मेरे चाचा मेरे बहुत करीब थे। मेरे मम्मी और पापा से भी इतनी दोस्ती नहीं थी जितनी मेरे चाचा से मेरी दोस्ती थी। मैं चाचा से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे चाचा से बात करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात मम्मी और पापा घर पर नहीं थे तो चाचा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। चाचा ने मुझसे कहा, रोशनी जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचा के कमरे में चाय लेकर चले गई। चाचा ने चाय को साइड टेबल पर रखने के लिए कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी और चाचा ने अचानक मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास लेट जाओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। चाचा ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने के लिए कहा। मैं चाचा के बिस्तर पर लेट गई। चाचा ने मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी होने लगी और नीचे मुझे बहुत खुजली चलने लगी। फिर चाचा मुझसे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही काम करते हैं। चाचा ने मेरी छाती को देखते हुए कहा। वहां अभी अभी उभार आना शुरू हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है। मेरी उम्र 16 साल है। अभी मैंने क्लास पास की थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने मम्मी और चाचा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों मेरी मदद करो और मेरे पापा को राजी करो। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचा ने मेरे पापा को समझाया और एक तरह से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर पापा मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए। मेरे चाचा से कहा कि आज से रोशनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसने अगर कुछ भी उल्टा सीधा काम किया जिससे इस परिवार और खानदान की इज्जत को कोई दाग लगा, तो रोशनी के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। चाचा ने पापा से कहा, भैया आखिरकार मत डरो, मैं चांद रोशनी के हर हरकत पर नजर रखूंगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचा के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चाचा से मेरी दोस्ती इतने आगे तक चले जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचा ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर कॉलेज में पढ़ाई करने लगी। मैं किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता है वह रात को मैं चाचा को आकर बता देती थी। चाचा भी मेरे साथ बहुत ही फ्री होने लगे थे और मुझे लगता था कि मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती है और चाचा नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में हमारी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया था कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि हमारी अभी शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं और अभी हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती थी जिसे जानने की मेरी अभी उम्र नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी। फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मुझे उन बातों में रस आने लगा और मेरा किसी लड़के से कोई दोस्ती तो थी नहीं, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती थी तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद मेरे चाचा का ख्याल आ जाता था और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती थी। खुद को कहती थी कि रोशनी, यह सब क्या हो रहा है? क्यों फालतू बातें सोच रही हो?
वह तुम्हारे चाचा हैं। फिर चाचा की बातें और उनका रवैया भी मेरी सोच को बढ़ावा देता था, लेकिन चाचा के दिल की बात मैं अभी तक जान नहीं पाई थी कि उनके मन में क्या है। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझे बहुत ज्यादा सख्त हो जाता था। फिर वह मुझे याद दिलाते थे कि अब्बू कितने तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं, और अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर खुद को कंट्रोल करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही होती है, जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर लिया जाता है। मैं ऐसे ही कॉलेज जाती, फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आई तो आकर बैठ गई और चाचा कहने लगे, रोशनी क्या सोच रही हो? वह भी इतनी गहराई से। चाचा के नजदीक सर ले जाकर खामोशी वाले अंदाज में मैंने वही बात कही तो चाचा फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे, जैसे मुझे अच्छे से डांट लगाएंगे। लेकिन फिर अचानक उन्होंने बड़ी गौर से देखा और फिर शायद मेरे दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और मुस्कुरा दिए और मुझे देखने लगे। रोशनी, ऐसी बात अपने पापा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचा की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचा अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी। आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अभी मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और इस बात का क्या होगा यही सोचने लगी थी। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचा बहुत सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई है और बाकी मौज मस्ती बाद में करते रहेंगे, उसके लिए जिंदगी पड़ी है। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी समझेंगे और तुम्हारी आजादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते जाएंगे। उनकी यह बातें मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल की सारी बातें भुला दी और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को आराम से मैं चाचा के कमरे में चले गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचा लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने एकदम किताब वह छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचा के बिस्तर में घुसकर चाचा के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा कि अभी मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर पापा के आने के टाइम हो जाएगा। फिर चाचा ने भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर में कुछ बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि पापा हमारे कमरे में आ गए। पापा आते ही मुझसे कहने लगे कि इतनी रात के वक्त तू चाचा के कमरे में क्या कर रही है, और चलो अपने कमरे में जाओ। पापा बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं उनसे बहुत डरती थी, तो जैसे ही पापा ने सख्त होकर कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही पापा कमरे से निकलकर उनके कमरे में जाएंगे तो फिर मैं फिर से चाचा के कमरे में चले जाऊंगी। लेकिन इस रात पापा को चाचा से शायद कोई बहुत ही जरूरी काम था। उनकी मीटिंग लंबी चल रही थी। काफी टाइम तक उनके कमरे में पापा बैठे रहे
और मैं इंतजार करती रही। और फिर इंतजार करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी आंखों में नींद आ गई। चाचा के कमरे से कब पापा आ गए होंगे। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं चाचा से मिली तो चाचा एक कमरे में वीडियो देखने की चली गई। मगर यह क्या, चाचा ने अभी भी अपने ऑफिस का काम निपटा रहे थे। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर बाद कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब थी, तो चाचा पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में भी नेट का पैकेज लगा हुआ था। फिर मेरे पास एक मैसेज आया। बस तस्वीर देखकर मैं देखती ही रह गई। उस आदमी के मैसेज आने लगे। वह काफी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था। मैं जो पहले से ही बेताब थी, मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचा को बताना चाहिए। मैं फौरन चाचा के कमरे में आ गई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ, और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को मना कर दिया। इस टाइम में अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर चाचा पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वह रात के इस समय छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह शक की हो गया कि कहीं चाचू ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज कर नहीं रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते चाचू के खिलाफ में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई। और एक मैंने ख्वाब देखा जिसमें चाचा मेरे साथ थे और ये काम कर रहे थे। वो मुझे गोद में डालकर बैठे थे और पलंग हिल रहा था। उनके हाथ लगातार हरकत कर रहे थे जिससे मुझे अच्छा लग रहा था। तभी मेरी आंख खुल गई और सुबह हुई। इससे पहले इससे पहले कि मैं अपना कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचा ने कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज ले जाकर छोड़ दूंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचा मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज हो गई थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचा ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी सहेली से मेरी लड़ाई हो गई है और मेरा मन बहुत ज्यादा खराब है। तो चाचा ने कहा, चलो तुम्हारा मन ठीक कर देता हूँ। और चाचा ने बाइक एक रेस्तरा पर ले जाकर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद में चाचा के साथ मैं घर पे वापस आ गई। उस दिन मम्मी पापा दोनों घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी के यहाँ शादी में गए थे। तो मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा वह वीडियो देखने के लिए क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही वह सब वीडियो देख ली है। चाचा एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले, वह कैसे देख ली तुमने? तुम्हारे पास तो सिर्फ सीधा साधा पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। तब चाचा ने सुना तो गहरी सोच में डूब गए। फिर वह बोले कि अभी तुम जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चले गई। जब मैं वापस आई तो देखा कि चाचा मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख चाचा ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाते वक्त चाचा की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचा मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर
वह कह नहीं पा रहे थे। मैं सोच रही थी कि चाचा अभी कुछ कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नजर चाचा के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं किया था और चाचा भी फिलहाल कुछ कहने को जा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचा ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचा ने कहा, रोशनी, खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचा से कहा कि अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि दे दूंगा, अभी तो ऐसा करो कि बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ। तो मैं खुश हो गई कि शायद आज जलन में आकर चाचा मेरी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया, जल्दी जल्दी बर्तन समेट लिए और फिर कॉलेज का काम भी खत्म करके रात को 11 बजे जब मैं चाचा के कमरे में गई और उनसे कहने लगी, चाचा अब मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचा ने कहा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले बाम और मेरे लिए एक कप अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। मैं आज चाय बनाने चले गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी। फिर मुड़कर जाने ही लगी थी कि चाचा ने मुझे बावजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तो मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना हाथ छुड़ाकर कमरे में वापस जाने लगी। मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है कि हमें बात करना है। चाचू ने मेरे हाथ में मोबाइल थमा दिया और कहा, देखो इसमें उसकी तस्वीर देखो। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था और मैं फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। फिर चाचा बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया था तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से रोशनी बनकर इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया था। वह तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगा था। अगर मैं उसे न रोकता और ना धमकाता तो तुम बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे अब्बू पापा और मेरा जो हश्र करते वो अलग। रोशनी, तुम्हारी यह उम्र कुछ ज्यादा सीखने के लिए ऐसी बुरी बातों से और इन कामों से खुद को तुम बचा के रखो। तुम जब मुझसे बात करती थी तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपन और मजाक समझकर टाल देता था, मगर मुझे फिर ऐसा हुआ कि मुझे टालने के बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुम्हें सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त में तुमको अगर फायदा में समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने के बजाय नाराज हो जाती। फिर तुम मुझसे शेयर न करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। चाचा की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और फिर समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हो, ना कि बुरे कामों में हो। मैंने चाचा से कह दिया कि मैं अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, ऐसी लड़कियां और लड़कों के बारे में मैं सोचूंगी भी नहीं और उनकी तरफ देखूंगी नहीं, बात भी नहीं करूंगी। तो दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को हर बात अपने साथ शेयर करने की इजाजत नहीं देते हैं।
यह उनके साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। बच्चों को अच्छे और बुरे काम की तमीज सिखानी चाहिए और स्कूल कॉलेज में किसी भी तरह की कोई हरकत की जाए तो अपने माँ बाप के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि मुश्किल समय में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके। सही और गलत में बच्चों को फर्क सिखाया जाए, उनकी हर कदम पर नजर रखी जाए, ताकि रोशनी की तरह उनकी और घर वालों की इज्जत महफूज रहे। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार।